हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, देखिए एडुटीरिया का हमारे पास सेट नंबर 2 आ चुका है और इससे पहले हमने सेट नंबर 1 करवा दिया है। अगर आपने वो सेट नंबर 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाइए उस पर क्लिक करिए और जाकर डायरेक्टली देख लीजिए। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 2। आई होप आपने प्रीवियसली सारा सेट कर लिया होगा। अच्छा देखिए, हमारा जो है एक पेड टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा है, जिसके अंदर आप ज्वाइन होके जितने भी पेड कोचिंग संस्थान होते हैं जैसे कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, एडुटीरिया, इन सब का जो पेड प्रैक्टिस सेट जो कोचिंग्स में दिए जाते हैं वो सारा हमारे पास जैसे जैसे अवेलेबल होता है हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। 199 का आप लोग वन टाइम पेमेंट करेंगे और 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के जुड़ सकते हैं। ये प्रीलिम्स तक ये ग्रुप जो है वैलिड रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो हमारा सेट है इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा आ जाता है सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हमारा आ जाता है। चलिए पहला सवाल देखिए हमारा क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, इनमें से सुमेलित युग्म की बात की जा रही है। देखिएगा यहाँ पे सुमेलित युग जो है, देखिए चिरांद जो है, चिरांद से हड्डी के हथियार मिले हैं, ठीक है, बिल्कुल ही। पकली हल, राख का ढेर, एकदम सही है। और बुर्ज होम गर्तावास, एकदम सही है। तीनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पे डी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 देखिएगा, मनुष्य द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन कृषि सबसे पहले किस काल में शुरू हुआ था? मनुष्य के द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन यानी कृषि सबसे पहले किस काल में स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले जो है ये स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल में। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था। और पहिए का आविष्कार, मृत भांड का निर्माण, मनुष्य द्वारा अग्नि का उपयोग आदि सब ये इसी काल में हुआ था, ठीक है। नवपाषाण काल में ही पहिए का भी इन्वेंशन हुआ था, आग का इन्वेंशन हुआ था और कृषि का भी इन्वेंशन यहीं पे हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल एकदम करेक्ट हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यहाँ पे कौन सी विशेषता जो है वो संबंधित नहीं है? देखिएगा, ग्रामीण सभ्यता जो है ये हड़प्पा सभ्यता का विशेषता नहीं था, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं। ग्रामीण सभ्यता जो विशेषता है ये आर्यों की विशेषता है, ध्यान रखिएगा। आर्य लोग जो है ना, ग्रामीण सभ्यता से इन लोगों का संबंध था। नंबर 4 देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले लोहे का साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में सबसे पहले लोहे का साहित्यिक प्रमाण आपको मिलेगा? देखिए ये मिलता है अपने को अथर्ववेद में। कहाँ पे? अथर्ववेद में। ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। लोहे का साहित्यिक प्रमाण अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस्क वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। क्या? श्याम अयस्क, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नंबर 5 क्या बोल रहा है? वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही नहीं है? कौन सा विकल्प यहाँ पे करेक्ट नहीं है ये बोला जा रहा है। देखिएगा इसमें से करेक्ट विकल्प जो नहीं है, सही, माफ़ कीजिएगा, सही है बोला जा रहा है, ठीक है। तो कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, हमारा सी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। देखिएगा, मगध पर किस राजवंश ने सबसे पहले शासन किया था? मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला कौन सा राजवंश था? देखिएगा ये राजवंश था हर्यक राजवंश। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। और घटनाएं, बुद्ध के जीवन और स्थान, यहाँ पे घटनाएं दी गई हैं बुद्ध के जीवन से रिलेटेड और यहाँ पे स्थान दिया गया है। कौन कौन सा क्या हो जाएगा, मैच करना है। देखिएगा, जन्म जो है ये आपका हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? तो ज्ञान जो है, ज्ञान प्राप्ति अगर हम लोग बात कर ले, बोध गया में हुआ था, ठीक है। निर्वाण की अगर हम बात कर ले, ये कुशीनगर में निर्वाण हुआ था और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था इनके द्वारा, ठीक है। प्रथम उपदेश सारनाथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, तो यहाँ डी हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। प्रथम उपदेश सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में ही नहीं है सारनाथ, तो ध्यान रखिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 8 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? किसने ऐसा किया था? देखिए ये किया था किसने? शिशुनाग वंश ने करा था। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नंबर 9 देखिए, किस मौर्यकालीन शासक के शासनकाल के दौरान मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा रहा? 12 वर्षों का भीषण अकाल।
तो 12 वर्षों का भीषणाकाल जो है देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको क्लीन नहीं दिख रहा होगा, मतलब जिस बच्चे से हमें ये PDF प्राप्त हुआ है उसने सही से PDF बनाया नहीं है, तो ये हमारी गलती नहीं है, हमें जैसा जो मिल रहा है हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारा का सारा जो है पेड कोचिंग संस्थान का है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग इन सब को ले सकते हैं, इन सब को पा सकते हैं। सिर्फ 199 का आप लोग वन टाइम पेमेंट करिए और ऐड हो जाइए हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, ठीक है। चलिए नंबर 10 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। नंबर 10 में निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का वर्णन मिलता है? किस अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का वर्णन मिलता है? अगर हम बात कर ले देखिएगा, मस्की में, गुर्जरा में, उद्रोलम में, सब में मिलता है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन सब में इसके नामों का उल्लेख आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11 देखिए, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था देखिए जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ध्यान रखिएगा इस बात का। 1837 में जो है इसने ये कारनामा किया था, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 12 देखिएगा, मौर्य काल में सामान्यतः भूमि कर कितना होता था? भूमि कर नॉर्मली मौर्य काल में कितना होता था ये पूछा जा रहा है। देखिए भूमि कर मौर्य काल में नॉर्मली जो है उपज का 1/6 हुआ करता था, ठीक है ना। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और भूमि कर 2 प्रकार का होता था, एक होता था सेतु कर जो कि वन के ऊपर लगता था, माफ़ कीजिए, एक होता था सेतु कर, ठीक है। भूमि कर 2 प्रकार का होता था, एक होता था सेतु कर और दूसरा होता था वन कर, ठीक है। ये 2 टाइप का जो कर है, टैक्स है, ये भूमि के ऊपर में लगता था, ठीक है। और भूमि जो जिसपे राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। मौर्य काल में राजकीय भूमि से जो इनकम होती थी गवर्नमेंट को, सरकार को, उस समय उसको सीता कहा जाता था, ठीक है, सीता, ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 13 देखते हैं। मौर्यकालीन भारत में दास प्रथा विद्यमान होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका उल्लेख की बात कर ले, किसने किया था? तो देखिए कौटिल्य ने ये किया था, हमारा बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा के सिक्के पर जहाज का चित्र बना है? जहाज का चित्र ध्यान रखिएगा यज्ञश्री सातकर्णी के जो है ना आपके सिक्कों पे बना हुआ मिलेगा, तो हमारा सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 देखिए, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक किस शासक के दरबार से संबंधित थे? प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक जो है, अगर इनकी हम बात कर लें, ये कनिष्क के दरबार में ये उस समय विद्वान थे, कनिष्क के दरबार में ये रहा करते थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से? तक्षशिला से, ठीक है। चलिए नंबर 16 देखिएगा, प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों का संबंध में कौन सा कालानुक्रम सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है कालानुक्रम सही है? तो यहाँ पे देखिएगा यूनानी, शक और कुषाण, ये जो है कालानुक्रम एकदम, एक सेकेंड वेट, हाँ, यूनानी, शक और कुषाण यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूनानी कब आए थे? तो यूनानी देखिए 1326 ईस्वी में जो है ये लोग आए थे भारत के अंदर में, और सिकंदर महान के इसका जो है था, और शक सीथियन से आए थे, कुषाण पहली शताब्दी के आसपास में आए थे, ठीक है। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 17 देखिएगा, संगम साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम की रचना निम्न में से किसने की थी? किसने इसकी रचना करी थी? देखिएगा इलंगो अदिगल ने इसकी रचना करी थी, ठीक है ना, शिल्पाधिकारम की। 17 का भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिएगा, 18 में क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, असत्य है? असत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए इसके काल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था, ये वाला स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये असत्य है, इसलिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री हेनसांग जो है, अगर हम बात कर ले, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है ना चीनी यात्री हेनसांग आया था, ठीक है। हेनसांग नहीं आया था, तो फाहियान आया था उस टाइम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 19, गुप्त काल में महत्तर निम्न में से किस क्षेत्र का अधिकारी होता था? महत्तर, तो महत्तर जो है देखिए ये ग्राम का अधिकारी हुआ करता था, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 20 देखते हैं हम लोग। देखिए नंबर 20 में क्या बोला? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर सही सुमेलित युग्म की पहचान करनी है आपको, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए न्यायावतार, ये न्यायावतार कौन से हो जाएंगे? सिद्धसेन हो जाएंगे। उसके बाद विक्रम, वशिंद्रम,
ये कालिदास हो जाएगा, काव्य दर्शन दंडीन हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक से अधिक यानी कि सारे के सारे सही सुमेलित हैं। 21 देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। तो प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में असत्य कथन के अगर हम लोग पहचान करें तो देखिए हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि था, यहाँ पे ये वाला आपका एब्सोल्यूट यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 देखिए, गुप्त काल में महादंडनायक कौन था? तो गुप्त काल में महादंडनायक एक न्यायाधीश हुआ करता था, ठीक है, हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नंबर 23 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है? सम्राट हर्ष ने किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था? बौद्ध धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर करवाया था सम्राट हर्ष ने? तो ये करवाया देखिए कन्नौज के अंदर में, कन्नौज एवं प्रयाग के अंदर में। ये हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हर्ष आरंभ के जीवन में शैव था, लेकिन धीरे धीरे उसका जो है झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया और वो बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक भी आगे चल के बना था। इसने महान सिद्धांतों का प्रचार किया और कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन का भी आयोजन करवाया था। कन्नौज के बाद उसे प्रयाग में भी महासम्मेलन का आगे चल के आयोजन करवाया था, ठीक है। 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की यात्रा करी थी? तो नालंदा महाविहार की यात्रा की अगर हम बात कर ले कौन किया था, तो देखिएगा ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, तीनों ने करा था, डी हो जाएगा, एक से अधिक। 25 देखिए, प्राचीनकालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? सबसे पहले जिस स्मृति की रचना की गई थी वो था देखिए मनुस्मृति, ठीक है, सी करेक्ट होगा। 26 देखिएगा, असमक जनपद की राजधानी पोटन यानी पोटली किस नदी के किनारे है? तो पोटन यानी पोटली की बात कर लें तो ये देखिएगा गोदावरी रिवर के किनारे में है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, गोदावरी रिवर, ध्यान रखिएगा। नंबर 27 देखिए, क्या बोल रहा है? प्रथम शताब्दी में किसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी या नेचुरल हिस्टोरिका? देखिए ये लिखा था किसने? प्लिनी ने, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 28 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है? 28 में बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मैच करना है, सुमेलित करना है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए तो रोपड़ हो जाएगा, ये कहाँ पे आपको मिलेगा? तो पंजाब के अंदर में रोपड़ आएगा। कालीबंगा की बात कर लें, कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है, और दोसलपुर गुजरात हो जाएगा, ठीक है। सही कूट जो हमारा बैठता है देखिए यहाँ पे देखेंगे सही कूट हमारा बी वाला बैठेगा, ठीक है, बी वाला सही कूट बैठ जाएगा, 4 1 2 3। चलिए 29 देखिएगा, पूर्व मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है पिक्चर जो लिया गया है जिस स्टूडेंट के द्वारा हिल गया है थोड़ा ज़्यादा ही, तो थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन डिस्टर्ब है, तो आप लोग काम चला लीजिएगा, बाकी आगे सब ठीक है, ठीक है। तो 29 का देखिए हमारा करेक्ट हो जाएगा सी, जैमिनी। पूर्व मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। 30 देखिए, किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर और महासंघिक में डिवाइड हो गया था? तो ये डिवाइड हुआ था देखिए द्वितीय बौद्ध संगति के अंतर्गत 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था ये, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए 31 देखिएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय संबंध विचार किस देश से ग्रहण किया गया है? देखिएगा इसको ग्रहण किया गया है सोवियत संघ से यानी कि USSR से यानी कि रशिया से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 32 देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है ये बताना है। देखिए प्रदान कौन करेगा? अनुच्छेद 25, ठीक है, अनुच्छेद 25 ये आपको अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है ये प्रदान करता है। नंबर 33 देखिए, भारतीय संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? इसके द्वारा देखिए अनुच्छेद 25 को जो है हमारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा 32 का, देखिएगा यहाँ पे 32 का बी हो जाएगा, यहाँ पे 25 होगा, ठीक है, हाँ जी। चलिए 34 देखिएगा, 34 में क्या बोला? भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विदेशी यात्रा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो विदेश यात्रा का जो अधिकार है ये आपको आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है, मतलब विदेश अधिकार से आपको नहीं रोका जाएगा, ध्यान रखिएगा। 35 देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के रूप में भारत के संविधान में नहीं है? तो कौन इसमें भारत संविधान में नहीं होगा? तो देखिए अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, कौन इसमें नहीं होगा
है ना। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये भारत के नागरिकों के संबंध में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं होगा। और सभी नागरिकों को सरकार द्वारा रोजगार देना, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं होगा। तो हमारा सी हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। 36 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो कौन इसमें संभव नहीं है? तो ये देखिए राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में बदलाव, ये जो है आर्टिकल 3 के तहत पॉसिबल नहीं है। 37 देखते हैं। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध शामिल किया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? तो एज़ यू ऑल नो दैट ये जो सारी चीज़ें हैं, जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो सारा चीज़ है, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, यानी कि यूएसए से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा बी वाला। चलिए 38 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है? तो ये जो प्रस्तावना में सन्निहित है वो है देखिए आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम, करेक्ट हो जाएगा बी हमारा। 39 देखिएगा। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रस्तावना के संबंध में बोला जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? देखिए करेक्ट जो है एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। यह कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं है, तो हमारा ए एब्सोल्यूट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर 40 देखिएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए समाजवादी सम्मिलित नहीं है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये नहीं है, गणराज्य इसमें सम्मिलित है। करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा 40 का ए, ठीक है। चलिए 41 देख लीजिएगा एक बार। अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कर सही उत्तर का चयन आपको करना है, ठीक है। 41 का देखिए करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। खाली बी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 42 देखते हैं। 42 देखिएगा। समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत शामिल है? तो ये शामिल है देखिए आर्टिकल 15 के अंतर्गत, ठीक है, हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, समानता का अधिकार। चलिए 43 निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य इनमें से कौन रहे हैं ये आपको बताना। देखिए स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य जो हैं अगर हम बात कर ले, एस रे रहे हैं, साथ ही साथ CM स्टीफन रहे हैं और AR अतुल्य रहे हैं। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 2, 3, 4। रंजन हलावत नहीं थे, ठीक है। 44 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। यदि भारत अपने किसी पड़ोसी देश कोई क्षेत्र सौंपने का निर्णय लेता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? संसद द्वारा किसका उपयोग किया जाएगा यहाँ पे ये बोला जा रहा है। देखिए संसद के द्वारा जो है ना आर्टिकल अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 44 का सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य नहीं थे? राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य की बात कर ले कौन नहीं थे? देखिए पट्टाभी सीतारामैया जो है ये इनके सदस्य नहीं थे। पट्टाभी सीतारामैया 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य नहीं थे। राज्य पुनर्गठन समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश फजल अली ने करी थी। किसने करी थी? फजल अली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 46 देखिएगा। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है। तो भारत के जो उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है वो देखिए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। 47 देखिए। भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सही क्रम की बात की जा रही है। देखिए इसमें सही क्रम की अगर हम लोग बात कर लें तो ये हो जाएगा देखिए कांडला, हल्दिया, पारादीप और कोच्चि। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट एब्सोल्यूट आंसर हो जाएगा। 48 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है? नहीं जो ये वर्ड है इस पर खास करके मार्क आप लोग करिएगा, कौन सा नहीं है? तो देखिए फतेहपुर जो है आपका नहीं होगा। 49 देखिए। निम्नांकित में कौन पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाटी की सबसे हाईएस्ट पीक की बात की जा रही है, कौन सा हो जाएगा? देखिए जिंदगढ़ा हो जाएगा। कौन सा? जिंदगढ़ा। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 50 नंबर देखिएगा। निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित है? इनमें सही सुमेलित की बात हो रही है तो देखिएगा यहाँ पे यनम आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ हम बात कर ले कराईकल तमिलनाडु। 1 और 2 यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 52 देखते हैं। भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
है ना। मेन रीज़न क्या है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ देखिए मेन जो रीज़न की बात हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं को सशक्तिकरण का अभाव और महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ये सारे के सारे हो जाएंगे। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो महिला लिंगानुपात में लिंगानुपात में यहाँ पे जो है गिरावट आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, चलिए बावन देखिए, नीलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नीलांग घाटी की बात हो रही है, तो ये आपको मिलेगा भैया देखिए उत्तराखंड में। ठीक है, सी करेक्ट होगा। 53 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पायराइट कहाँ पे आपको पाए जाते हैं, तो ये देखिए आपको कहाँ मिलेगा, बिहार के अंदर मिलेगा सबसे ज़्यादा पायराइट। ठीक है, बिहार में आपको मिलेगा, है ना। बिहार है, कैमूर और रोहतास में आपको ये सबसे ज़्यादा पायराइट मिलेगा, कैमूर एंड रोहतास। ठीक है, चलिए 54 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। कौन सा यहाँ पे वो कारक नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है जी, तो देखिए वो हो जाएगा एवरेज रेन, औसत वर्षा, वो कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को आपको नियंत्रित करता है। ठीक है, चलो 55 देखते हैं हम लोग। कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम लोग बात कर लें कृष्णा की सहायक नदी, ये पहले देखिए महाकालेश्वर के निकट से ये निकलने वाली नदी है कृष्णा नदी, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा जो है भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर बोल लीजिए, इसको लॉन्गेस्ट रिवर बोल लीजिए, है ना। सबसे लंबी नदी हो जाएगी, हाँ लॉन्गेस्ट कर दीजिए, है ना। हाँ लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है। चलिए लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगा ये, है ना। और ध्यान रखिएगा कृष्णा की सहायक नदी पंचगंगा, घंटप्रभा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, येरोल, ये सब हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा एक से अधिक। चलिए 56 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा हो जाएगा, तो इसका मुख्य कारण होता है देखिए अधिक सिंचाई। ये जो है ना भूमि निम्नीकरण का जो है मुख्य कारण होता है। ठीक है, 57 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ पे रॉन्ग है, गलत कौन सा है यहाँ पे ये पूछा जाता है। देखिए गलत की बात कर लें तो देखिएगा यहाँ पे डी हो जाएगा आपका एक से अधिक। ठीक है, गलत की यहाँ पे बात की जा रही है, तो दिए गए कथनों में से कोई भी यहाँ पे कथन गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है, बेसिकली सारे के सारे अप्रोप्रिएट हैं। 58 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। ग्रीष्मकालीन मानसून के भारत में प्रवाह के सामान्य दिशा क्या है। ठीक है, तो प्रवाह के सामान्य दिशा की बात कर ले भाई, वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। सी हमारा यहाँ पे 58 का करेक्ट हो जाएगा। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के अवमूलन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। मुद्रा के अवमूलन सबसे संभावित प्रभाव देखिए क्या होता है, निर्यात में वृद्धि होती है। ठीक है, निर्यात में वृद्धि मुद्रा अवमूलन का सबसे संभावित प्रभाव होता है। 60 देखते हैं हम लोग क्या है, देखिए 60 में वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, कौन सा होगा वो, तो वो देखिए वो हो जाएगा देखिए सीमांत स्थायी सुविधा दर। ठीक है, बी करेक्ट होगा। 61 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई संबंधित नहीं है। आरबीआई से रिलेटेड कौन सा कार्य यहाँ पे नहीं है ये बताना है। देखिएगा क्या हो जाएगा, जनता का पैसा उधार देना ये आरबीआई का काम नहीं है, तो हमारा 61 का बी करेक्ट हो जाएगा। जनता को पैसा उधार देना ये कमर्शियल बैंक्स या जो कृषि बैंक है इन सब का काम है। ठीक है, आरबीआई का काम नहीं है। 62 देखते हैं, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो ये जो था ध्यान रखिएगा, ये देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था, है ना। ये देखिए 1961 से लेके 66 तक ये पंचवर्षीय योजना तीसरी वाली चली थी। 63 देखिए, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति, है ना, ब्लू रेवोल्यूशन आरंभ किया गया था। तो ये स्टार्ट किया गया था देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में, है ना, और ये 1985 से लेके 90 तक ये पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक, 64 देखिए,
नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सार्वजनिक वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो ये महत्व का जो दर्जा दिया गया, अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे भारत सरकार एक कैबिनेट मंत्री के समान है और राज्यसभा एवं लोकसभा के में विपक्ष नेता के समान है। डी हो जाएगा एक से अधिक। 65 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। इनमें संवैधानिक निकाय की बात कर लें, देखिएगा कौन सा नहीं है, तो नीति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आर्टिकल 315 में ये बोला गया है, आर्टिकल 315 में, ठीक है, इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है और 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। नीति आयोग गठन जो है देखिए ये 2015 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पे इसका गठन हुआ था और ध्यान रखिएगा, है ना, ये एक कार्यपालिका आदेश द्वारा बनाया गया हुआ एक आयोग है। 66 देखते हैं, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें सही कथन की बात हो रही है कि कौन सा कथन सही होगा। तो देखिएगा अगर हम बात कर लें, नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। दूसरा, भारत प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदाध्यक्ष होते हैं, तो बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही यहाँ हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है। 67 देखते हैं, औद्योगिक उदारीकरण की नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। तो औद्योगिक उदारीकरण की नीति जो है ये देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। ये 1992 से 97 तक ये चला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 68, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इनमें से सुमेलित युग्म की बात कर लें तो देखिएगा, आदेश मुद्रा वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। ये व्यापक मुद्रा, संकुचित मुद्रा प्लस व्यावसायिक बैंकों का डाकघर बचत संगठन द्वारा रखी गई अवधि जमा, ये सारा होता है, ठीक है। वैध मुद्रा अगर हम बात कर लें, मौद्रिक प्राधिकरण जैसे कि भारत में RBI अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता, इसलिए हमारा जो है देखिए करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ए भी होगा तो हमारा यहाँ 1 से अधिक हो जाएगा। 69, निम्नलिखित में कौन सी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष देखिए अरविंद पनगड़िया जो हैं ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। 2015 में 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया था योजना आयोग की जगह पे। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। देखिए सर्वोदय योजना जो है इसका प्रारूप तैयार किया गया था JP के द्वारा, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सही उत्तर का हम लोग चयन करने की बात कर लें, है ना, तो हमारा सही कूट बैठता है बी वाला, यानी कि विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद ताप जो है ये केल्विन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ज्योति तीव्रता जो है अगर हम बात कर लें ये हो जाएगा कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 72 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है 72 में। देखिएगा 72 में वायुयान की गति निम्न में से किस गति का उदाहरण है। तो वायुयान की जो गति होती है ये उदाहरण है अगर हम लोग बात कर लें त्रिविमीय गति की, ठीक है। 73 देखिएगा, जब किसी वस्तु का वेग घटकर आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु की गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी। तो उस पर ऊर्जा का प्रभाव जो है देखिए गति ऊर्जा घटकर 1/4 हो जाएगा। 74 देखिए, यदि लिफ्ट विराम अवस्था में हो और उसमें एक व्यक्ति हो तो निम्न में कथन में कौन सा यहाँ पे सही होगा। इनमें सही कथन की अगर हम लोग बात कर लें, है ना, व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा, ठीक है। और जब ऊपर जाएगा तो ज़्यादा होगा, नीचे आएगा तो भार कम हो जाएगा। 75 देखिए, निम्न कथनों पे आपको यहाँ विचार करना है 75 में, ठीक है। देखिएगा यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल अधिक बार की अपेक्षा अधिक हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी, सी करेक्ट हो जाएगा। खाली सी वाला यानी कि 3 वाला हमारा सही है, ठीक। 76 देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण कौन सा नहीं है। अनुदैर्घ्य तरंग का जो है एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें कौन सा नहीं है। तो देखिएगा ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, भूकंप तरंग, ये डी हमारा हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। 77 देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल में उच्च निर्यात बिंदु कितना है। तो उच्च निर्यात बिंदु जो है देखिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा उच्च निर्यातक बिंदु। 78 देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की बात कर लें, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए
परावर्तक सतह उभरी हुई सतह के जैसे, ठीक है। अवतल दर्पण देखिएगा यहाँ पे धारावाहक सतह की ओर ये इंगित करता है और यह दर्पण दृष्टि क्षेत्र में बहुत कम जगह लेता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाहन में, साइड मिरर में, सर्च लाइट में, नाक कान दांत में, तो हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। 79 देखिएगा क्या बोला जा रहा है 79 में, जर्मेनियम को गर्म करने पर इसके प्रतिरोधक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब जर्मेनियम को गर्म किया जाता है ना, तो ये घटता है इसका प्रतिरोधक। 80 देखिएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन के समस्थानिक में किस कण की संख्या भिन्न होती है। इसमें भिन्न संख्या की बात कर ले, वो होता है न्यूट्रॉन। शक्ति की विमा क्या है, शक्ति की विमा की बात कर लें, है ना, ये हो जाएगा mLTQ, ठीक है। 82 देखिएगा, 82 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कूट दिया गया, उसका सही मिलान करना है, ठीक है जी। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ए सही मिलान हो रहा है, नैनो इसका हो जाएगा आपको 10⁵ m 10⁹ हो जाएगा, पीको यहाँ पे हो जाएगा 10⁻12 और ये येक्टो हो जाएगा 10⁻⁻24, माइक्रो ये हो जाएगा, ठीक है। 83 देखिएगा, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो जड़त्व का जो नियम जो है वो न्यूटन के, अगर हम बात करें न्यूटन के गति के 3 संबंधित नियम होते हैं, है ना। और अगर हम बात कर लें स्थिर जड़त्व का जो नियम होता है, वो पहला नियम को जो है ना स्थिर जड़त्व का नियम हम लोग कहते हैं। तो प्रथम नियम को, ठीक है, स्थिर जड़त्व का नियम हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए 84 देखते हैं हम लोग, निम्न कथनों पर विचार आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न होती है और साथ ही साथ यहाँ स्थिर ऊर्जा किसी वस्तु में विदिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। 1 और 2 हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल ही सही आंसर हमारा बैठता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है ये डिपेंड करता है, देखिए वस्तु के रूप पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। डी हमारा हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। तो 85 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 86 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। तो देखिए स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित होता है। उसके बाद विरूषण सदैव विरूपकार्णी बल के समानुपाती होता है, ठीक है। बर्नौली के नियमानुसार यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम होता है, ठीक है। तो हमारा तीनों ही कथन जो है यहाँ पे तो ठीक लग रहा है, सही हो जाएगा सी वाला, तीनों ही करेक्ट है हमारा। 87 देखिएगा, निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है। विद्युत चुंबकीय तरंग की बात हो रही है, तो इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर लें, ये अपना हो जाएगा, देखिए है ना, अनुपस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंग, ये तीनों ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग में गामा किरणें होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं। उसके बाद दृश्य प्रकाश किरणें होती है, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण, रेडियो किरण, ये सब होती हैं। तो हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 88 देखिए, गर्म चाय कप की अपेक्षा प्याले में तेज़ी से ठंडा होता है, इसका कारण क्या है। यदि चाय की मात्रा स्थिर हो तो इसका रीज़न बोला जा रहा है ये कि प्याले में चाय की खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए उसकी गर्माहट जल्दी निकल जाती है। 89, यदि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप बने आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो इस परावर्तन कोण का मान जो है 45 डिग्री आपको हो जाएगा। 90 देखिएगा, 90 नंबर क्या बोला जा रहा है, अश्वशक्ति किसकी व्यवहारिक इकाई है। अश्वशक्ति की बात कर ले भाई, किसकी व्यवहारिक इकाई है ये अश्वशक्ति। तो अश्वशक्ति व्यवहारिक इकाई है, देखिए विद्युत शक्ति की, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 91 देखिए, निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे विचार की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा, न्यूटन का जो प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और यही उस दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। संवेग अदिश राशि है, हमारा करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 91, लोलक युक्ति घड़ी की गर्मियों में मंद होने का कारण क्या होता है। देखिए गर्मी में ये स्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए वो धीमे धीमे पेंडुलम डोलता है। 93 देखिएगा, निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है। यहाँ सही कथन की बात कर लें
देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और इस रोग में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस रोग का जो मेन रीज़न होता है वो नेत्र गोलक की त्रिज्या का बढ़ जाना होता है, जिसमें लेंस बनता है और इस रोग को दूर करने के लिए एक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस बातों का ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि में से कोई भी नहीं, ठीक है। टेस्ला निम्न में से क्या है, निम्न में से किसकी इकाई है टेस्ला? तो टेस्ला देखिए चुंबकीय क्षेत्र की इकाई हो जाएगी। 95 में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा क्या है, प्रोटॉन जो है गोल्डस्टीन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन हो जाएगा, न्यूट्रॉन चैडविक हो जाएगा, परमाणुवाद डाल्टन हो जाएगा। ये हमारा 95 का करेक्ट हो जाएगा। 96 देखिएगा, निम्न में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो यह देखिए एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। 97 देखिए, सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण करा है? तो उन्होंने अनावरण कहाँ पे किया है? तो देखिए मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 98 देखिएगा, हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार के चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखने की घोषणा करी गई है? तो ये घोषणा करी गई है देखिए भगत सिंह के नाम पे रखने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 99। हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है, देखिए इसका नाम है वासुकी, राइट। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा ये मालगाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में भारत में पहले खारे पानी के लालटेन लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम है रोशनी। 100 का बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 101, 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है अगर हम बात कर ले, देखिए नीदरलैंड ने ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 102 देखते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है और पदक तालिका में भारत का 4था स्थान प्राप्त हुआ है। तो सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। 103 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फाइड का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? फाइड का उपाध्यक्ष, तो फाइड का उपाध्यक्ष की अगर हम बात कर लें, ये चुना गया है शुभ्रकांत पांडा, एक सेकंड सॉरी, विश्वनाथन आनंद, माफ़ कीजिएगा, विश्वनाथन आनंद, ए करेक्ट हो जाएगा। 104, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? पहला अंतरिक्ष यान दानुरी कहाँ पे किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने। 105, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत की गई, देखिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। 106 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है किसने? देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट में, सी करेक्ट होगा। 107, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री रिसेंटली ही नियुक्त किया गया है इंदरमित गिल को, बी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 108 देखिएगा, हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है? किस देश को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया, देखिए अगर हम बात कर ले, है ना, राष्ट्रमंडल देश में, तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल जो है देशों की संख्या अगर हम बात कर लें, ठीक है, 56 देश हैं, टोटल 56 कंट्री इसमें है ना। और हाल ही में अफ्रीका देश से गैबन, टैंगो, ये दोनों ही इसमें सम्मिलित हुए हैं, डी हो जाएगा एक से अधिक। 109 देखिएगा, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या है? मानव यात्री ड्रोन का नाम यहाँ पूछा जा रहा है, इसका नाम है वरुण, ए करेक्ट हो जाएगा। 110 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? सही कथन जो यहाँ पे नहीं की बात कर ले, ठीक है जी, तो देखिएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात कर ले, ठीक है जी, प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीतों को भारत में लाया गया था, ठीक है, तो यह गड़बड़ है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 दिसंबर को 8 अफ्रीकी चीता और 5 जो है मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लेकर आया गया था, तो 8 से ज़्यादा ही आए थे। और इन चीतों को कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया था, नहीं, नेशनल पार्क में, ठीक है, तो हमारा एक से मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं हो जाएगा। 110 देखिएगा, हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा।
112 देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर कौन सा नया नाम दिया? औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर इन्होंने कौन सा नया नाम रखा है? तो संभाजी नगर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 113 देखिए, हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 महिला एकल खिताब जीतने वाली एलिना रायबाकिना का संबंध किस देश से है? इनका संबंध है देखिए कजाकिस्तान से। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 114, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? सही कथन की बात हो रही है, कौन सा नहीं है? देखिएगा यहाँ पे सही कथन जो है, अगर हम बात करें, ठीक है, नाटो के शिखर सम्मेलन के बारे में, तो उपयुक्त में दिए गए सभी कथन सही हैं, है ना। यानी कि सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ था, ये 32वां सम्मेलन संस्करण था, और 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा, क्या बोला रहा है? सही नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि सारे के सारे सही हैं हमारे। ठीक है। 115 देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन कौन सा है यहाँ पे, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, देखिएगा इनमें भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही नहीं है आपका, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 140वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। चलिए 116 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की ऋण में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है देखिए ओडिशा ने। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 117 देखते हैं हम लोग। चलिए 117 में देखिएगा, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल का ये सवाल है और बिहार करंट का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो देखिएगा सौरभ सुमन जी को, साथ ही साथ निशा कुमारी को, दोनों को ही किया गया, डी हो जाएगा एक से अधिक। 118, नई दिल्ली में आयोजित 41वें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेला कार्यक्रम संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखिए, राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक दिया गया है, ये वाला असत्य कथन है। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केरल को देखिए सर्वश्रेष्ठ व्यापार श्रेणी में जो है ना स्वर्ण पदक मिला है केरला को। ठीक है, चलिए 119 देखिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना तहत सरकार आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो ये भी बढ़ावा दिया जाएगा देखिए अमृत धरोहर योजना के तहत, हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 120 देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया? सबसे ऊंचा रबर डैम का, तो देखिए फल्गु रिवर के ऊपर में, है ना। किसके ऊपर में? फल्गु रिवर। चलिए 121 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों के बैग का बोझा कम करने के लिए स्कूल में नो बैग डे की शुरुआत की है? नो बैग डे की शुरुआत किया गया है, तो अगर इसकी हम बात कर ले, देखिए बिहार में स्टार्ट किया गया है, ए करेक्ट होगा। 122 देखिए, हाल ही में किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया देखिए वाराणसी को, बनारस को। 123 देखिएगा, हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? उनका संबंध की बात कर ले भाई, उनका जो रिलेशन है वो देखिए लौंडा नाच से उनका संबंध था। ठीक है, 124 देखिएगा, बिहार के किस ज़िले में भिखारियों ने भीख में मिले पैसों को जमा करने के लिए खुद का अनोखा बैंक खोल दिया है? ऐसा बिहार में ही लोगों ने किया है, भिखारियों ने। तो ये देखिए मुजफ्फरपुर के अंदर में ऐसा कर दिया गया है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खुद का अनोखा बैंक खोला है, भिखारी भीख में मिले पैसे यहाँ जमा करते हैं और यह रकम उन्हें ब्याज भी यहाँ पे दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने में भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। ठीक है, 25 देखते हैं, हाल ही में लद्दाख के उमलिंगा दर्रे को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई है देखिए सविता महतो। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ये बिहार के सारण जिले की रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। 126, बिहार के भौगोलिक प्रदेश की चर्चा सबसे पहले किस साप्ताहिक ग्रंथ में मिलती है? तो ये आपको मिलेगी देखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार भौगोलिक प्रदेश की चर्चा सबसे पहले मिलेगी। 127 देखिए, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं है? कौन सा नहीं है अगर हम बात कर ले, है ना। तो देखिएगा उदयन पाटलिपुत्रा मैच है,
शिशुनाग अगर हम बात करें वैशाली मैच है। बिंबिसार की अगर हम बात कर लें ग्रीवज राजगीर मैच है। तो हमारा इनमें से डी हो जाएगा, कोई भी नहीं, यानी कि सारे के सारे करेक्टली आपसे मैच हैं। 128 बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? बख्तियार खिलजी का हत्या देखिए अली मर्दन ने करी थी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बिहार के नालंदा में आक्रमण करके उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया था, ध्यान रखिएगा। 129 देखिए, बिहार में अकबर के अभियान से डर कर किस शासक ने बिहार छोड़ दिया था? तो वो था देखिए दाऊद खां, इसने अकबर के अभियान से डर के बिहार को ही छोड़ दिया था इसने। 130 निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा है? बिहार से किस सिख गुरु का संबंध रहा है? तो ये रहा है देखिए डी हो जाएगा हमारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना, इनका संबंध रहा है। यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि यहाँ बात हो रहा है कि गुरु नानक जी का जो है पटना सिंह में संबंध रहा है, ठीक है, गुरु नानक देव का, है ना, और गुरु तेग बहादुर का भी पटना से संबंध रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा एक से अधिक। चलिए 31 देखिएगा, पटना के गोलघर निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने करवाया था? तो पटना के गोलघर निर्माण जो है जॉर्ज गास्टिन ने करवाया था, हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 132 बिहार में बहावी आंदोलन केंद्र कहाँ पर स्थित है? बहावी आंदोलन केंद्र ये आपको मिलेगा देखिए पटना के अंदर में, ठीक है, बहावी आंदोलन जो केंद्र है ये पटना में आपको मिलेगा। 133 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित की बात कर ले, कौन सा नहीं है ना। तो देखिए 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना, ठीक है, RN मधुलकर इसमें अध्यक्ष थे, ठीक है भाई। गया अधिवेशन में अगर हम बात कर ले चितरंजन दास थे, ठीक है, 37वां अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन जो है, रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं, सारे के सारे करेक्टली आपस में मैच हैं। 134 देखिए, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? इसके उद्घाटन की बात कर ले, ये देखिए महात्मा गांधी जी ने किया था, हमारा बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 135 चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? चंपारण में महात्मा गांधी ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखा है देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 136 निम्नलिखित में से कौन आज़ाद दस्ता से संबंधित है? आज़ाद दस्ता से कौन संबंधित है? तो आज़ाद दस्ता की स्थापना जेपी ने करी थी, जयप्रकाश नारायण ने करी, ध्यान रखिएगा। और आज़ाद दस्ता का गठन 1942 में जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। आज़ाद दस्ता से राम मनोहर लोहिया, अरुणा, आसिफ अली, सूरज नारायण, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्रा, ये सारे के सारे जुड़े हुए थे, डी हमारा हो जाएगा एक से अधिक, यानी सभी। 137 स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे विचार करना है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती एक प्रमुख राष्ट्रवादी सेनानी थे, उन्होंने बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया था, ठीक है, और उन्होंने हुंकार पत्रिका निकाली। उन प्रसिद्ध पुस्तक किसान क्या करे ये भी उन्होंने लिखा था, डी हो जाएगा इनमें सभी। 138 देखिएगा, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार यहाँ पे करना है, जैन धर्म के संबंध में, ठीक है। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों, 38 का सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। 139 अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने शासन के किस वर्ष में किया था? तो अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की अगर हम बात कर ले, यह अपने शासन के 20वें वर्ष में इसने करा था, सी करेक्ट हो जाएगा। 140 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी थी? ये लौटाया था देखिए महेंद्र प्रसाद जी ने, बी करेक्ट होगा। यहाँ से मैथ्स के सवाल स्टार्ट होते हैं, तो आप लोग जरूर से खुद से आंसर लगाए, स्क्रीनशॉट लेके हम लोग आंसर आपको बता रहे हैं। 141 का करेक्ट हो जाएगा। 175 142 देखिए, यहाँ पे किसी संख्या का आधा करने पर उसका 100 गुना से कमी उतनी ही जितनी उस संख्या का 100 से अधिक आधा है। संख्या क्या होगा? इस संख्या का बात कर ले तो ये 150 हो जाएगा। 143 का देखिए करेक्ट जो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 13/23, ठीक है। 144 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि निम्न संख्या समानुपाती होगी? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं बोला जा रहा है, तो x का मान जो है, x का जो मान है आप यहाँ पे जब 4 देंगे तब यहाँ पे इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं बोल रहा। 145 देखिए, 145 का जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, 10:12:15। 146 एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने से शीशे टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा सही हो सकता है? सही 2:3 हो जाएगा। 147 देखिएगा, ए बी का 5 गुना है, बी ए कितना प्रतिशत है? तो बी ए का देखिए 80% हो जाएगा, 80%।
148 देखिए, एक विद्यार्थी के पास होने के लिए कुल अंक 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसे कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया। कुल अंक की संख्या कितनी है? तो कुल अंकों की संख्या देखिए 500 हो जाएगी। चलिए 149 देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितना प्रतिशत का उपयोग कम करना चाहिए ताकि उसको चीनी का अधिक खर्च ना करना पड़े? तो उसको जो है देखिए 20% का जो है कमी कर देना चाहिए। 150 नंबर देखिए, 150 नंबर का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का, ठीक है, 125 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा देखिए सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये लगा के आनंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर अपने स्कोर बताइए कि आप लोगों ने कितना सही किया और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।